नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आप सभी आज सुन रहे हैं भादो मास कथा अध्याय 3 और 4। इससे पहले आप कथा सुने, मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। कुछ पारिवारिक कार्यों की वजह से मैं आपको कल अध्याय नहीं दे पाई, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो चलिए सुनते हैं अध्याय 3 की कथा। एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में राज्यसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया। द्वारपालों ने भगवान को उसके आने की सूचना देकर उसे सभा भवन में उपस्थित किया। उसे मनुष्य ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, हे भगवान, हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर आपके शरण में आए हैं, जिसके सिद्ध कर्मों में फंसे हुए हैं। आपके बतलाए हुए अपने परम कल्याणकारी कर्म आपकी उपासना विमुख हो रहे हैं और अपने जीवन और जीवन संबंधी आशा अभिलाषाओं में ब्राह्मण भटक रहे हैं, परंतु अब बड़े बलवान हैं। आजकल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहकर उनकी असतलत तुरंत समूद लेकर करते हैं। और आप स्वयं जागेश्वर हैं और आपने जगत में अपने ज्ञान, बाल आदि कलाओं के साथ इसीलिए उनकी कल्याणकार रचना करी है। हमें कैसे कष्ट दे रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसे निमित्त बनाकर हम कर्म करते जा रहे हैं, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम लोग आपके अपने हैं तब हमको दुष्कर्म हमें फल देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। इसीलिए आप कृपा करके अवश्य ही हमें इस कलह से मुक्त कीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि राजा बने का सुख प्रारब्ध के अधीन एवं विषेधाक्ष है, और सच कहें तो स्वयं स्वप्न सुख से समाज अत्यंत दिखने वाला यह शरीर भी एक प्रकार से मुद्दा ही है। इसके पीछे सदा सर्वदा सैकड़ों प्रकार के भाई लगे रहते हैं, परंतु हम तो इसी के द्वार जगत के निकोन भरते हैं। और यही कारण है कि हमने अंतरण के निष्काम भाव और निसंकल्प स्थिति से प्राप्त होने वाले आत्म सुख को पैदा किया है, और आपकी माया के कारण हम सब लोग इसके अंदर भटक रहे हैं। भगवान, आपके चरण कमल शरणागत पुरुषों के समस्त शोक और मोह को नष्ट कर देने वाला है। इसीलिए आप भी जरासंग रूप कर्मों के बंधन से हमें छुड़ाइए। प्रभु, यह अकेला ही 10,000 हाथियों के बल के बराबर है, जो हम पर अत्याचार कर रहा है, वो शक्तियां रखने वाला है। हम लोगों को इस प्रकार बंदी बनाए हुए हैं जैसे किसी सिंह ने बीड़ी को खेत में रखे चक्र पाणी अपने 18 बार जल संधि किया और 17 बार उसका महामंदन करने उसे छोड़ दिया, परंतु एक बार उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं कि आपकी शक्ति आज के बाल पुरुष अनंत है, फिर भी मनुष्यों का आचरण करते हुए आपने हारने का अभिनय किया। पांडु, इससे उसका घमंड बढ़ गया है और वो हम पे अत्याचार करते जा रहा है। हम आपके भक्त हैं और आपकी प्रजा हैं। अब आपकी इच्छा, जैसी इच्छा है वैसा कीजिए। दूध ने कहा, इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है। वे आपके चरण कमल की शरण और आपके दर्शन चाहते हैं। आप कृपा करके उन दोनों का कल्याण कीजिए। शिशु कहते हैं, परिशिक्षित राजाओं का दूध इस प्रकार कहानी राहत की। परम तेजस्वी देवासीन जी वहां आ पहुंचे। उनकी सुनहरी जाताएं चमक रही थी। उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो साक्षात भगवान सूर्य उदय हो गए हैं, और ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते ही सभासदों और सेवकों के साथ हर्षित होकर उठ खड़े हुए और सर झुकाकर उनकी वंदना करने लगे। जब देवासी नारद ऐसा स्वीकार करके बैठ गए, तब भगवान ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और अपनी श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए मधुर वाणी से बोले, हे देवर्षि, इस समय तीनों लोक में कुशल मंगल तो है ना? आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। इससे हमें यह बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है। ईश्वर के द्वारा रचे हुए तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप न जानते हो। अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर आदि इस समय क्या करना चाहते हैं। और देवासीनाथ जी,
ने कहा, सर्वव्यापक अनंत, आप विश्व के निर्माता हैं और इतने बड़े मायावी भी हैं। आपसे बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा जी आदि भी आपकी माया पर नहीं कर सकते। प्रभु, आप सबके घाट घाट में अपनी अत्यंत शक्ति से व्यक्त रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अग्नि लकड़ियों में अपने को छिपा कर रखती है। दृष्टि सत्य आदि गुना पर भी अट जाती है, इससे आपको भी नहीं देख पाते। मैंने एक बार अनेक बात आपकी माया अच्छी है, लेकिन पांडवों के समाचार पूछते हैं, इससे मुझे कोई नहीं हो रहा है। भगवान, आप अपनी माया से ही इस जगत की रचना और उद्धार करते हैं और आपकी माया के कारण ये असत्य होने पर भी सत्य के समाज प्रतीत होते हैं। आप अब क्या करना चाहते हैं, यह बात भले भांति कौन समझ सकता है। अचिंतनीय है ये सब कुछ, तो केवल बार बार आपको नमस्कार करता हूँ। यह शरीर और जीवन मृत्यु के चक्कर में भटक रहता है तथा यह नहीं जानता कि मैं इस गाड़ी साड़ी से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। वास्तव में इसके हट के लिए आप नाना प्रकार की लीला अवतार ग्रहण करके अपने पवित्र का यश का दीपक जला देते हैं, जिसके सहारे वह इस अनाथकारी शरीर से मुक्त हो सके। इसीलिए मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। आप स्वयं प्रारंभ हैं, तथापि मनुष्य की लीला करते रहते हुए मुझे पूछ रहे हैं। इसीलिए आपके फुफेरे भाई और प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं, यह बात मैं आपको सुनाता हूँ। ब्रह्मलोक में किसी को भी जो भोग प्राप्त हो सके, वह राजा युधिष्ठिर को यही प्राप्त है कि उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। फिर भी व्यस्त यज्ञ द्वारा आपकी प्रताप के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप कृपा करके उनकी इस अभिलाषा को अनुमोदन कीजिए। भगवान, उसे चेष्टा यह है कि आपको उसको दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता और ये तपस्वी नरपतिगण एकत्रित होंगे। प्रभु, आप स्वयं विज्ञान और मंत्र करने से अंतराज को दर्शन दे देते हैं। फिर जो आपका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करता है, उनके संबंध में तो कहना ही क्या त्रिभुवन मंगल, आपके निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओं में छा रही है तथा स्वर्ग पृथ्वी पाताल में व्याप्त हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे आपके चरण अमृत धारा स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भगवती और मृत्युलोक में गंगा के नाम से प्रवाहित होकर सारे विश्व को पवित्र कर रही है। प्रसिद्ध कहते हैं, सभा में जितने यदुवंशी बैठे थे, वे सब इस बात के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया जाए। अतः उन्हें तब ब्रह्मा आदि के शासन भगवान श्री कृष्ण ने तनिक मुस्कुराकर बड़ी मीठी वाणी से उद्धव जी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम मेरे हितैषी और दो शुभ देने वाले और कार्य के तत्व को भली भांति समझने वाले हो, इसीलिए हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। अब तुम ही बताओ किस विषय में हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बात पर हमारी सदा ही सहमति रहती है, इसीलिए हम तुम्हारी सलाह के अनुसार ही हम काम करेंगे। श्री कृष्ण अनजान की तरह उनसे सलाह पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मुझसे ही सलाह पूछ रहे हैं। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय समाप्त होता है। इसके साथ ही हम आगे का अध्याय सुनेंगे। अध्याय 4। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महामंत्री उद्धव जी ने देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया और फिर वे कहने लगे। उद्धव जी ने कहा, भगवान देवर्षि नारद जी ने आपको यह सलाह दी है कि पांडवों के राज से यज्ञ में सम्मिलित होकर आपको उनकी सहायता करनी चाहिए और उनका यह कथन ठीक भी है। साथ ही यह भी ठीक है कि शरणोगतों की रक्षा करना इससे बड़ा और कोई कर्तव्य नहीं होता। जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं तो वही कर सकता है जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं। पांडवों की गोत्रों की रक्षा दोनों कौमों के लिए जयसंध को जितना आवश्यक है प्रभु, केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा। साथ ही उससे बंदी राजाओं की मुक्ति और उसके कारण आपको इससे प्रताप भी हो जाओगे। बड़े बड़े लोगों के भी दांत खट्टे कर देते हैं, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है। उसे यदि हरा सकते हैं तो केवल भीम से
क्योंकि वे भी वैसे ही बली हैं। उसे आमने सामने के युद्ध में एक वीर जीत ले, यही सबसे अच्छा है। लेकिन जब वह युद्ध के लिए खड़ा होगा, उस समय उसे जीतना आसान होगा। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्ति है। यदि ब्राह्मण उसकी किसी बात की याचना करते हैं तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता। इसीलिए ब्राह्मण के वेश में जाएं और उससे युद्ध के लिए भिक्षा लें। इसमें कोई संदेह नहीं। यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का युद्ध होगा तो भीमसेन उसे मार डालेगा। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान रूप सहित काल स्वरूप हैं। विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी शक्ति से होता है। ब्रह्मा और शंकर तो उसमें निमित्त मात्र है। इसी प्रकार जरासंध से आपकी शक्ति से भीमसेन केवल उसमें निमित्त मंत्र होंगे। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे, तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां अपने महलों में आपकी इस वसुधा लीला का गान करेगी। और आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया और उनके प्राण पतियों को छुड़ा लिया, ठीक वैसे ही जैसे गोपियों को छुड़ाया था। गोपियों को छुड़ाने की लीला का तथा हम लोग आपके माता पिता को कंस के कारागार से छुड़ाने के लिए कथा गाते हैं। इसलिए प्रभु, जरासंध के साथ युद्ध कीजिए और उसका प्रयोजन सिद्ध कीजिए और बंदियों को कैद से छुड़ाइए तथा प्रजनन स्वरूप श्री कृष्ण अभी तो इस समय राज्य का होना ही पसंद करते हैं। इसीलिए पहले आप वहीं पधारिए। शीश सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी की यह सलाह सब प्रकार सहित कर रही और निर्देशों की देवासी नृत्य वंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर जैत्र आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने लगे, आज्ञा दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदि राज उग्रसेन और बलराम जी से आगे लेकर बाल बच्चों के साथ रानियां और उनके सब सानों को आगे लेकर चला दिया। स्वयं रथ पर आगे के रथ पर सवार होकर चल दिए और आधे घुड़सवार पे आधे पैदल उनके साथ प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेहद हो गया और उन्हें बहुत दोनों का अपने प्रीतम वन श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः वे उन्हें बार बार अपने हृदय से लगाने लगे। तंत्र भीम से यह मुस्कुराकर अपने मेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया। इससे उन्हें बड़ा आनंद मिला। नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी अपने परम प्रियतम और हितैषी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आनंद से आलिंगन प्राप्त किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसुओं की बारिश से आ रही थी। जब कुंती ने अपने त्रिभुवनपति भतीजे श्री कृष्ण को देखा, तब उनका हृदय प्रेम से भर आया। वे पलंग से उठकर अपनी पुत्रवधू द्रौपदी के साथ आ गई और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण को वहां देखकर कुंती बहुत ही गदगद होने लगी और वो सभी उन्हें देखकर आनंद की अनुभूति होने लगी। वो सब अपनी सद्बुद्धि खोने लगे थे। वो सोच रहे थे, हमें श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती और उन सब पांडवों को कहा कि पतियों का अभिवादन किया है। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने को नमस्कार किया। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी निर्वस्त्र आभूषण माला आदि के द्वारा रुक्मणी, सत्यभामा, भद्रा, मोती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मण और परम साध्वी सत्य भगवान श्री कृष्ण की इन पटरानियों का तथा वह आई हुई श्री कृष्ण की अन्य रानियों का योग्य सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेवक मंत्री और पत्नियों के साथ ऐसे स्थान में ठहराया जहां उन्हें नित्य नए नए सुख के सामग्रियां प्राप्त हो। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने करवाकर अग्निपुत्र प्राप्त किया और माया को उससे बचाया था। परिशिक्षित, उस माया के समय भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ जो आनंदित करने के लिए कई महीना तक इंद्रप्रस्थ नहीं रहे। उस समय
भगवान श्री कृष्ण ने यह तय किया कि मैं श्री कृष्ण के रथ पर उसके साथ विहार करने के लिए इधर उधर चले जाया करते थे। उसे समय बड़े बड़े सैनिक भी उनके सेवा के लिए साथ साथ जाया करते थे। और इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त हुआ। इसके आगे के अध्याय के लिए कल का अध्याय सुनाऊंगी। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें और प्रेम से बोली भगवान विष्णु की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। समस्त देवताओं की जय। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए। आशा करती हूँ मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि लगी तो मुझे क्षमा कीजिए। धन्यवाद।